नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, एक सूचना देना चाहता हूं कि वो मंगल मूर्ति महाआश्रम जो अपन आश्रम बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र ज्ञान आदि सिखाया जाएगा, तो उसका काम शुरू हो चुका है। आप यदि आश्रम में कोई सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा स्कैनर लटकता रहता है, उससे स्कैन करके आश्रम में यथायोग्य सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हमारा गूगल पे नंबर भी लटकता रहता है, वो भी इधर उधर चलता रहता है, तो आप उस नंबर को भी चाहो तो उससे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी रूप से उसमें सहयोग करके और पुण्य के भागी बन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ आज एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक छोटा सा ऐसा उपाय है जिससे जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों देखते देखते छंट जाएगी, कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। छोटा सा ऐसा उपाय, आप आश्चर्य करेंगे। जीवन परेशानियों से भरा रहता है, हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक ऐसा मंत्र जिसका मैंने चमत्कार देखा, मैंने करवाया, उनके जीवन में चमत्कार, सारी परेशानियां छंटने लग गई। यदि आप संकल्प नहीं भी लेते हो किसी खास परेशानी का, संकल्प का मतलब है ये बोलना पड़ेगा कि हे माँ, मैं आज रात फिर तुम्हारे मंत्र का जाप करूंगी। ऐसा बोल करके आप सोएंगे तो वो जुड़ेगा। संकल्प नहीं लोगे तो जुड़ेगा नहीं, फिर कोई मतलब है। सुबह उठते समय, रात सोते समय 108 बार मंत्र को आपको जपना है। रात आखिरी चीज सबसे 108 बार मंत्र को जाप करके सोइएगा। यदि आपको ऐसा लगे कि जैसे आप स्त्री हैं और पार्टनर जो है वो आपको, आप समझ गए होंगे, तो आप मन ही मन मंत्र को जप सकते हैं। मन में आप किसी भी स्थिति में मंत्र को जप सकते हैं, आपको कोई भी दोष नहीं लगता। जब तक मुख से मंत्र उपांशु या वाचक नहीं बनता है, तब तक स्थितियों पर वो असर भी नहीं करता कि आप किस स्थिति में मंत्र को जप रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उपांशु या वाचक जाप कर रहे हो तो ही स्नान किया हुआ और ये यहाँ बैठा वहाँ बैठा सब चाहिए। जब मानसिक जाप कर रहे हो तो मानसिक जाप में कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप माताएं बहनें हैं और आपके पार्टनर ने आपको मान लो जैसे किसी चीज़ के लिए प्रेशर भी कर दिया है कोई काम करने के लिए, और आपने कर भी लिया है, फिर भी आप कर सकते हो। ब्रह्मचर्य पूरा करो तो सबसे बढ़िया, लेकिन किसी को नाराज करके, घर में लड़ाई झगड़ा करके काम नहीं करना। किसी की संतुष्टि के लिए आप यदि कोई काम करते हो, काम करके फिर आप आराम से फारिग होके, फ्री होके फिर इस मंत्र का आप जाप करें। आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि जो भी परेशानियां थी, जो भी संकट थे, आपके छंट गए। कईयों को मैंने देखा है, कई माताएं ऐसी है जिनके पति शराब पी करके उन्हें मारते हैं, और इस मंत्र के जाप से उनके पतियों ने शराब पीना छोड़ दिया और उनसे प्रेम कर बैठे, उनसे प्रेम हो गया। अब वो उनका पूरा ख्याल रखते हैं, घुमाने ले जाते हैं, वो बंटी बबली फिल्म देखने ले जाते हैं, है ना, कई जगह जाते हैं। कश्मीर मत जाना, बाकी घूमने भी जाते हैं। कईयों को मैंने देखा, काम नहीं, रोजगार नहीं, रोजी रोजगार नहीं, उसके लिए परेशान, तो भाई इस मंत्र का जाप रात को करके, सुबह करके अपनी पूरी रात को एकदम सिक्योर करते हैं और पूरी रात को अभिमंत्रित कर लेते हैं। उनका दिन अपने आप अभिमंत्रित हो जाता है, उन्हें काम रोजगार इतना बढ़िया मिलता है, कल्पना नहीं कर सकते। यदि किसी भी भाई के जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या हो, आप इस मंत्र के द्वारा अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। संतान नहीं हो रही है, संतान हो जाएगी। घर में गरीबी है, गरीबी छंट जाएगी। कोई भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम खत्म। मंत्र इतना शक्तिशाली है। दोस्तों, मंत्र क्या करना, कैसे? रात सोने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे करमाला से 108 मंत्रों का जाप करना और फिर सो जाना है। आखिरी बार आखिरी शब्द 108 मंत्र ही होने चाहिए, दूसरा कोई शब्द ये नहीं बीच में कोई बुलाने वाला करने वाला। बोल देना जो भी कोई काम करना पहले बता दो, सबसे फ्री होके बाद में करना। सुबह उठते ही सबसे पहले
108 मंत्रों का जाप कर लेना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखते, उससे पहले उनको ज़ोरदार प्रेशर लग जाता है। कोई बात नहीं, आप सुबह का छोड़ दीजिए, सुबह का स्नान करके कर लीजिए। यदि इस प्रकार की सिचुएशन रहे कि हाँ कुछ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहे, ब्लडर फटने लगते हैं, सुबह सुबह पेशाब करना ज़रूरी होता है या पाखाना जाना ज़रूरी होता है और इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मंत्र जाप करने का समय नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप सीधा चले जाइए, स्नान किए, स्नान करके जब पूजा करो तब 108 मंत्रों का जाप कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब लगातार करते गए, कम से कम 3 दिन में ऐसा चमत्कार मैंने देखा है। आपके जीवन में 3 दिन में ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से बढ़ करके जाप कीजिए। साधना में मांसाहार वर्जित है। यदि आप मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और साधना आपकी सिद्ध हो गई या आपका काम सिद्ध हो गया तो समझिए कि शक्ति आपसे अटैच हो चुकी है, अब भी आपको शराब छोड़ना पड़ेगा या फिर मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप दूसरों की चुगली करते हैं, मान लो जैसे किसी की आदत होती है चुगली करने की, इधर की बात उधर, इधर की उधर, नारद बने रहते हैं, कई माताएं बहनें भी करती है चुगली की जो आदत, यानी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा से ट्रांसफ़र करने की आदत, वो आपको जड़ से छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप चुगली करते हैं, आपकी एनर्जी गई काम से, क्योंकि दोनों तरफ आपकी एनर्जी लगती है, दोनों ध्रुवों पर आपकी एनर्जी खर्च होती है, और एनर्जी खर्च होती है तो आपने जो भी साधना की उस साधना का फिर विपरीत परिणाम मिल सकता है। इसलिए चुगली करना वर्जित है साधना में, किसी की भी चुगली करना वर्जित है। मुँह पे कहो, साफ कहो, आप ऐसे हो, बस हो, जो परिणाम भुगतना पड़ेगा भुगतेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन आप जैसे ऐसे हो, पीठ पीछे नहीं कहते, सामने कहते हैं आप ऐसे हो, अच्छे हो तो अच्छे हो, बुरे हो तो बुरे हो, कहना हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कहना किसी को। अपने काम से काम रखो और कम से कम बोलो लोगों से, चीज़ बड़ी ऊंची है। अब रात्रि काल में आपको पैर के तलवों को अच्छी तरह से धो करके और पैर के तलवों पर नारियल का तेल, हल्का सा नारियल का तेल की परत चढ़ा करके फिर आप इस मंत्र का जाप करेंगे। जाप किया, जाप करके सो जाइए। अब मंत्र देखिए कौन सा मंत्र है, एकदम आसान मंत्र है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 3 बार मैंने सुना दिया। आपको कहीं दीक्षा लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, आराम से छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आप करते रहिएगा और रोज़ अपने हाथ से घी से चुपड़ी हुई गोल मटोल सुंदर सी रोटी पर गुड़ रख करके गौ माता को आप ज़रूर दीजिएगा। आपके काम, जो भी काम हैं, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। और भी उपाय मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ, उन्हें भी देखते रहिए, वो सब उपाय आपके काम के हैं, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय भारत माता की, जय हिंद ज़रूर लिखना, गलती से भी भूल मत जाना। आप सब्सक्राइब नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लाइक मत करना कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट में जय हिंद, जय भारत, जय हिंद ज़रूर लिखना, ज़रूर लिखना। ये आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, माताओं बहनों से भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जय हिंद ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।